हम एक बहुत बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। इस बार भी हमारे साथ 2022 में यही हुआ और 2017 में भी हमारे साथ यही हुआ। 2017 में भी अगर हमारा टिकट ना कटता तो उस समय देवेंद्र निम 490 वोट से जीते थे और मैं उस समय 50,000 से चुनाव जीतता। लगभग 48 गांव ऐसे थे जहां एससी समाज के लोगों के रात शाम को चूल्हे नहीं चढ़े, जिनके यहाँ खाना नहीं बढ़ा। वो इतने गमजदा और इतनी उनके अंदर शौक थी कि यार हम जिसको जिताना चाहते हैं, जिसको हम विधायक बनाना चाहते हैं, इस सीट से उनका टिकट कट गया। तो इस चुनाव में रविंद्र मोल्लू 40 और 50,000 के बीच में रहते, देवेंद्र निम 50 और 60 के बीच में रहते, और उसके बाद जो 2.25 लाख वोट हुआ है वो सारा वोट मेरे पास होता। उस समय ओवैसी की तरफ से मुझे पूरी तरह से ऑफर था कि हम आपका चुनाव का खर्च भी उठाएंगे, आपको चुनाव भी लड़ाएंगे। ये लोग चाहते थे कि नॉन एससी में नॉन चमार को चुनाव लड़ाया जाए और ऐसे व्यक्ति की सिफारिश कर रहे थे जिनका खुद का वोट भारतीय जनता पार्टी को पोल होता है। तो ये लोग पहले ही सीट को हराने के उसमें थे। और इमरान भाई के आने के बाद तो ये सारा इसलिए हुआ कि जो बसपा का उम्मीदवार था उसको किस तरह से लाभ दिया जाए, ये कहानी बन गई इमरान भाई के आने के बाद में। कि सब कुछ होने के बावजूद भी इमरान भाई के कहने से भी बसपा को मुसलमान वोट देने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा था, मन नहीं बना रहा था। तो राजपूत समाज है, ठाकुर बिरादरी, उन सब का कहना उस समय भी ऐसा लग रहा था कि वो कार्तिक को वोट देंगे। लेकिन इमरान भाई की एंट्री के बाद पता नहीं क्या हुआ है कि वहां भी वोट नहीं पड़ा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। रामपुर मनिहारान विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बसपा दूसरे नंबर पर रही है, जबकि सपा आरएलडी गठबंधन यहां पर तीसरे नंबर पर रहा है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के बड़े नेता पूर्व राज्य मंत्री विनोद तेजियान जी मौजूद हैं। विनोद तेजियान जी से बात करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि सपा आरएलडी गठबंधन से रामपुर मनिहारान विधानसभा सीट से ये भी टिकट मांग रहे थे। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर। धन्यवाद बहुत बहुत चौधरी साहब। आप लंबे समय से रामपुर मनिहारान विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर आपका टिकट काट दिया गया, क्या कारण रहा? हम एक बहुत बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। इस बार भी हमारे साथ 2022 में यही हुआ और 2017 में भी हमारे साथ यही हुआ। 2022 में इमरान भाई की एंट्री होने के बाद और उनके द्वारा एक नया नाम देने की वजह से हमारा टिकट कटा, और जो तीसरे नंबर पर पार्टी रही वो केवल इस वजह से रही कि कैंडिडेट की अपनी कोई पहचान उस क्षेत्र में नहीं थी। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के साथ जो वोट लामबंद हुआ था, वोट तो पोल हो गया उनको, लेकिन जो वोट उनको नया जोड़ना था, जिन लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, लोग दरअसल उस क्षेत्र के गांव-गांव के लोग हमें चुनाव लड़ाना चाहते थे। 2017 में भी अगर हमारा टिकट ना कटता तो उस समय देवेंद्र निम 490 वोट से जीते थे और मैं उस समय 50,000 से चुनाव जीतता। इस बार मेरा मार्जिन 80,000 और 1 लाख का रहता चुनाव जीतने का। तो ये जो हमारा टिकट कटा है, इसके पीछे सबसे जो मेन कारण है, इमरान मसूद से भी बड़ा जो कारण है, वो ये है कि आरएसएस अपने लोगों को सभी पार्टियों में रखता है और उसी का हम शिकार हो रहे हैं। सपा आरएलडी गठबंधन यदि विनोद तेजियान पर दांव लगाता तो फिर किस प्रकार का परिणाम निकलने की संभावना थी? यदि पार्टी रामपुर विधानसभा सीट से हमें चुनाव लड़ाती, ये सवाल आपको हमारे से न पूछ करके कायदे में तो अगर क्षेत्र की जनता से आप पूछते तो इसका बहुत ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलता। मुझे जहां तक जानकारी है कि जिस दिन मेरा टिकट कटा और विवेक भाई का टिकट हुआ, तो रामपुर विधानसभाओं के खास तौर से एससी के, दलित समाज के, जिसको लोग कहते हैं ये बसपा का वोट है, लगभग 48 गांव ऐसे थे जहां एससी समाज के लोगों के रात शाम को चूल्हे नहीं चढ़े, जिनके यहाँ खाना नहीं बढ़ा। वो इतने गमजदा और इतनी उनके अंदर शौक थी कि यार हम जिसको जिताना चाहते हैं, जिसको हम विधायक बनाना चाहते हैं, इस सीट से उनका टिकट कट गया है। और यदि मैं प्रत्याशी होता तो इस चुनाव में रविंद्र मोल्लू 40 और 50,000 के बीच में रहते, देवेंद्र निम 50 और 60 के बीच में रहते, और उसके बाद जो 2.25 लाख वोट हुआ है वो सारा वोट मेरे पास होता। ये था।
मतलब सबसे बड़ी बात यह होती कि मुझे 30,000 वोट एससी का मिलना था। दूसरा, गुर्जर समाज के जितने गांव यहाँ पड़ते हैं, हर गांव में हमारी टीम तैयार हो चुकी थी और गुर्जर समाज के लोग भी इस चुनाव में, गुर्जर भी, और विशेष कर चूंकि हम नागल ब्लॉक में हमारा अपना खुद का गांव पड़ता है, हम स्थानीय हैं इस सीट के लिए, तो जो आरएलडी का जो वोट था, जो लोकदल का वोट था, खासतौर से जाट समाज का, किसानों का, वो भी प्रत्याशी को इस चुनाव में नहीं मिल पाया। ये बात आप किसी से भी पूछ सकते हैं, जबकि मुझे जाटों का वोट 90% मिलना तय था। तो जाट चले गए आपके हाथ से, गुर्जर चले गए, और जो 30,000 वोट एससी का तैयार हुआ था, जो हमें वोट देना चाहता था, वो आपके हाथ से निकल गया। तो फिर तो कैंडिडेट तीसरे नंबर पे तो रहना ही था। यदि हम उम्मीदवार होते तो हमें टोटल वोट 1.5 लाख के लगभग मिलता और हम 80 से लेकर के 1 लाख वोट के बीच में इस सीट को जीतते, और हमारा जीतना तो एक अलग बात होती। सबसे बड़ा फायदा ये होता कि हमारे यहाँ चुनाव लड़ने से, मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि 2016 में बाई इलेक्शन हुआ, जिसमें राजेंद्र राणा जी की पत्नी देवबंद से चुनाव लड़ी। मुजफ्फरनगर से कपिल, जो इस समय मंत्री हैं बीजेपी के, वो वहां से उपचुनाव लड़े और एमएलए बने चितरंजन स्वरूप जी के एक्सपायर होने के बाद। देवबंद सीट पर राजेंद्र राणा जी के एक्सपायर होने के बाद में जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव को हम लड़े। उस उपचुनाव में हमें बिना पार्टी के, उस समय ओवैसी की तरफ से मुझे पूरी तरह से ऑफर था कि हम आपका चुनाव का खर्च भी उठाएंगे, आपको चुनाव भी लड़ाएंगे। और आरएलडी की तरफ से चौधरी अजीत सिंह जी जिंदा थे, उनकी टीम हमारे पास आई कि आप हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ लो। लेकिन मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़कर मैंने 19,000 वोट लिया देवबंद सीट पर, सामान्य सीट पर। इसके अलावा जिला पंचायत का 2010 का चुनाव हो, जिला पंचायत का 2005 का चुनाव हो, इन चुनाव में 14,000 से ऊपर वोट हमने जिला पंचायत में सदस्य के रूप में अपने फैमिली के आदमी को दिलवाई। यानी देवबंद सीट पर हमेशा 15, 16, 18 और 20,000 के बीच में मैं 1995 से लेकर अब तक वोट निकालता हूं। जिसको भी लड़ाता हूं उसको इतनी वोट दिलवा देता हूं। तो यदि मैं रामपुर से कैंडिडेट होता तो एक तो 100% देवबंद की सीट इनकी कंफर्म हो जाती। प्रत्याशी इनका कौन है ये तो ये जाने, लेकिन कार्तिक भी अगर रहते तो भी समाजवादी पार्टी उस सीट को जीतती। और आरक्षण बचाओ आंदोलन, संविधान बचाओ आंदोलन की बदौलत सहारनपुर जिले के एक एक विधानसभा में, एक एक घर में हमारी अपनी दखल है। तो सातों की सातों सीटों पर दलित समाज का 5,000, 4,000 वोट, जैसे फॉर एग्जाम्पल नकुड़ सीट को आप बहुत कम मार्जिन से चुनाव आप हार गए वहां। यदि मैं इधर चुनाव लड़ रहा होता और 2 मीटिंग में भी उधर को चला जाता तो इतनी वोट जोड़ने में कितनी देर लगती है। दूसरा, आपने शहर की सीट देखी, शहर की सीट के ऊपर भी क्या हुआ। तो ये सारा का सारा उम्मीदवार के ऊपर भी रहता है। और मेरा टिकट कटवाने में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, उसमें अखिलेश जी के भी नजदीक करीबी ऊपर भी है और नीचे से तो ये षड्यंत्र चल ही रहा था। और हमारी पार्टी के लोग भी, चाहे उसमें देवबंद से एक टिकट मांग रहे थे वो इसमें शामिल थे, सहारनपुर के इसमें एक विधायक शामिल थे। ये लोग चाहते थे कि नॉन एससी में नॉन चमार को चुनाव लड़ाया जाए और ऐसे व्यक्ति की सिफारिश कर रहे थे जिनका खुद का वोट भारतीय जनता पार्टी को पोल होता है। तो ये लोग पहले ही सीट को हराने के उसमें थे। इसलिए इनकी वजह से, चूंकि ये बार बार अखिलेश जी को दबाव बना रहे थे कि एससी में नॉन चमार बिरादरी को लड़ाया जा, और दूसरा तो अखिलेश जी के दिमाग में आया कि ये लोग भी मांग कर रहे हैं। दूसरा, उधर आरएलडी ने इस सीट को मांग ली तो उन्होंने इस सीट को आरएलडी को दे दिया। काश अगर ऐसा ना होता तो मैं समाजवादी पार्टी के लिए यदि यहाँ विधायक होता तो विधानसभा के अंदर आप खुद सोच सकते हैं कि इतने सवाल खड़े कर देता, इतने सवाल खड़े कर देता कि झूठ और फरेब पर टिकी हुई ये सरकार और ईवीएम मशीन के माध्यम से बनी हुई ये सरकार, हम निश्चित रूप से इस सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन की तैयारी करते। जो मेरा टिकट कटने से बहुत बड़ा नुकसान हो गया, समाजवादी पार्टी को ज्यादा हुआ है, मुझे कम हुआ है। आपको क्या लगता है कि इमरान मसूद आपके टिकट की राह में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हुए? देखिए, मैंने आपको बताया कि इमरान मसूद से ज्यादा पहले भी कुछ लोग थे, एक दो, जिनका मैं नाम आपको इशारा कर दिया कि ये लोग पहले से ही लगे हुए थे कि हम ना आ जाएं। और इमरान भाई के आने के बाद तो ये सारा इसलिए हुआ कि जो बसपा का उम्मीदवार था उसको किस तरह से लाभ दिया जाए, ये बस ये कहानी बन गई इमरान भाई के आने के बाद में कि किस तरह से बीएसपी के उम्मीदवार को इस सीट पर आगे किया जाए। लेकिन लोग वहां, सच्चाई ये थी कि सब कुछ होने के बावजूद भी इमरान भाई के कहने से भी बसपा को मुसलमान वोट देने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा था, मन नहीं बना रहा था। मुसलमानों ने तो 100% वोट इस चुनाव में जो है 90% से लेकर 99% वोट समाजवादी पार्टी के गठबंधन को सहारनपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में दिया है। लेकिन
इमरान मसूद ने जितने भी लोगों को यहाँ पर चुनाव लड़ाया, जिन लोगों का प्रचार किया, वो सभी तो चुनाव हार गए। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, ये बात आपकी कहीं ना कहीं सही है। मैंने देवबंद में भी देखा कि चुनाव से पहले ज्यादातर जो राजपूत समाज है, ठाकुर बिरादरी, उन सब का कहना उस समय भी ऐसा लग रहा था कि वो कार्तिक को वोट देंगे। लेकिन इमरान भाई की एंट्री के बाद पता नहीं क्या हुआ है कि वहां भी वोट नहीं पड़ा। और कार्तिक ने तो इतनी बड़ी गलती कर दी कि 5-6 हजार वोट तो हमारे लिए कुछ भी नहीं था देवबंद में दिलवाना। हमने अपने घर पे चुनाव से 2 दिन पहले एक मीटिंग बुलाई, लेकिन उसमें कोई भी जिम्मेदार आदमी समाजवादी पार्टी के बाहर के लोग जो यहाँ प्रभारी बनाए गए थे वो तो थे, लेकिन स्थानीय नेता जिनको वहां चुनाव लड़ रहे थे वो खुद नहीं आए। उन्होंने अपनी बहन को वहां भेजा। अब बहन को वहां कितने लोग जानते थे? अगर कैंडिडेट खुद आ जाते तो 3-3.5 हजार लोग मेरे घर पर मौजूद थे और सारे एससी के लोग थे। अगर वो इन लोगों से बातचीत कर लेते तो आप समझते हैं कि इतना चुनाव में कुछ भी रिजल्ट आ सकता था। तो ये तो हुआ है कि वोट जो पहले कार्तिक को या दूसरे उम्मीदवारों को जो एक लहर बन रही थी, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ध्रुवीकरण तो हुआ है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जितने हिंदू प्रत्याशियों पर दांव लगाया, वो सभी चुनाव हार गए, लेकिन मुस्लिम प्रत्याशी दोनों यहाँ से चुनाव जीत गए। इसके पीछे आपका क्या कारण मानते हैं? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो यह है कि बेट सीट पे मुस्लिम खुद ही अपने आप में इतना वोट, बम्पर वोट है कि वहां उमर भाई जीते हैं, इमरान मसूद लड़ लेते या कोई और लड़ लेते। उस सीट पे मुस्लिम वोट एक जगह पोल होने का मतलब विधायक निर्वाचित है। दूसरा, जो आपकी देहात सीट है, देहात सीट पर भी जगपाल सिंह जी कई बार विधायक रह चुके थे। वो बीजेपी के टिकट पर थे, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ थी, चूंकि वो लगातार उस सीट पर जीत रहे थे। तो जो बीजेपी ने ये दांव लगाया था कि दलित उनको वोट दे देगा, दलित उनको न मिलकर के वहां समाजवादी पार्टी पे चला गया, आसू मलिक के पास चला गया। काफी तादाद में हमारे पास सारा रिपोर्ट है, रखी है रिपोर्ट यहीं। ये उसकी रिपोर्ट है आपकी, जो है देहात विधानसभा की। तो देहात विधानसभा में हमने भी, चूंकि हम भी लगे हुए थे, तो लगभग 25-30 गांव ऐसे हैं जहां लगभग 200 से लेकर 250 वोट जो है एससी का, वो आशू मलिक जी को चला गया। तो आशू मलिक और बेट से उमर भाई, इनके जीतने का मेन कारण ये था कि एक तो वहां मुस्लिम वोट सबसे ज्यादा था, और दूसरा इनको कहीं ना कहीं एससी ने भी वोट दे दिया है, इसलिए चुनाव जीत गए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता पूर्व राज्य मंत्री विनोद तेजयान जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि वह व्यक्तिगत सम्मान के लिए राजनीति नहीं करते, बल्कि समाज के सम्मान के लिए राजनीति में आए हैं। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।